हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जैसा कि सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि पीजीटी में सर ये जो सिलेबस अभी अपलोड है ये क्या 100 मार्क्स का होगा? पहले इसे 150 मार्क्स का बताया गया था। क्या सब्जेक्ट पूछा जाएगा? सब्जेक्ट का कितना वेटेज होगा? साथ में एक सवाल कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी सेम पैटर्न पे पीजीटी की तरह चेंज होने जा रहे हैं, उसके सिलेबस में भी क्या चेंजेस किए जाएंगे, क्या क्या जोड़े जाएंगे, वो सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है एचसीएस के लिए, पीजीटी के लिए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, तो ये तीन कैटेगरी के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। उसके लिए भी काम चल रहा है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे है उसमें महत्वपूर्ण बातें उनको हाईलाइट किया जा रहा है। उनके अलावा भी जो चीजें हैं वो सारी हम हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप जिस भी कैटेगरी से जुड़े हुए उनमें शेयर कर देंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो अब प्री का सिलेबस है, जो पहले 150 क्वेश्चंस के लिए था अब वो 100 क्वेश्चंस के लिए है, क्या वो सेम है या वो चेंज किया जा रहा है? तो मैं पहले तो आपको वो दोनों चीजें दिखा दूं। ये अनाउंसमेंट एचपीएससी ने किया था लगभग 13 दिसंबर को, जिसमें इन्होंने कहा था पीजीटी पैटर्न के लिए टोटल एमसीक्यू होंगे 150। 100 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम कंसर्न्ड सब्जेक्ट एंड 50 क्वेश्चन है वो अलग अलग कैटेगरी, जिसमें हरियाणा से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ हरियाणा। तो 150 मिनट में 150 सवाल करने थे यहाँ पे और इसी के आधार पे चयन होना था। फिर एचपीएससी ने अपना अनाउंसमेंट चेंज कर दिया, स्पेशली 10 सब्जेक्ट के लिए। 10 सब्जेक्ट के लिए इसको 100 में डिवाइड कर दिया, यानी 150 का जो काम था वो अब 100 सवालों में वो करेंगे। इसमें एक बात आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन विल बी फ्रॉम कंसर्न सब्जेक्ट एज पर सिलेबस अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट। जो वेबसाइट पे सिलेबस है सब्जेक्ट का, इधर वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, फिजिक्स हो, बायो, केमिस्ट्री, कोई भी, वो ही वैलिड रहेगा। एंड आल्सो फ्रॉम द टॉपिक, इसके अलावा टॉपिक इन्हीं सभी कैटेगरी से लिए जाएंगे, लेकिन टोटल मार्क्स इस बार 100 कर दिया, यानी 67 प्लस 33 की संभावना है। 67 सब्जेक्ट से आएगा और 33 रिमेनिंग जो पेडागोगी और रीजनिंग, न्यूमरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह के टॉपिक हैं वहां से आएंगे। टोटल 100 सवालों को 120 मिनट्स में करना है, वहां 150 को 150 में करना था, यहाँ 100 सवालों के लिए 20 अतिरिक्त मिनट दिए गए हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात जो है वो आपको पिछली वीडियो में हमने आपको बताई थी कि 4 टाइम जो टॉपर्स होंगे वो मेंस लिखेंगे। तो यानी आपको अभी मेन फोकस करना है अपने सब्जेक्ट पे प्लस 33 मार्क्स के उस पोर्शन पे, ताकि आप जो 4 टाइम कैंडिडेट सेलेक्ट हो उनमें आ सकें और आप मेंस लिख सकें। तो आप उसमें जुट जाइए। हाँ, यही बात मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहूँगा कि जैसे ही आपका एडवर्टाइजमेंट रिलीज होगा, क्योंकि वैकेंसी जुड़ने की बात चल रही है, 2000 के करीब वैकेंसी हो सकती है, या इनमें जैसे इंग्लिश की वेटेज है वो कुछ कम करके नए सेशन के अकॉर्डिंग, एक जब नया सेशन चालू होगा उसके अकॉर्डिंग सीटों की संख्या कम ज़्यादा कर लेंगे। तो उनके अंदर भी प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू होगा। तो प्री में वहाँ भी, हालांकि वहाँ टीचिंग साइकोलॉजी की बजाय रिसर्च मेथडोलॉजी की ज़्यादा संभावना है। जो पीएचडी का मेन जो पीएचडी के कोर्स वर्क का कोर कंटेंट होता है रिसर्च मेथडोलॉजी, उसका जरूर कुछ ना कुछ पोर्शन जोड़ने की बात चल रही है। उसी के साथ साथ प्री के बाद 4 गुना लोगों को मेंस बुलाया जाएगा और 4 टाइम्स मेंस से आंसर राइटिंग करवा के उनके बाद उनमें 2 टाइम को इंटरव्यू के लिए कॉल और इंटरव्यू 12.5 के ग्राउंड पे चयन किया जाएगा। फिर सवाल आता है सर एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट। तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर तो भी रिक्रूटमेंट अनाउंस होगी, उसमें टाइम टेकिंग है, लेकिन एचपीएससी ने ये पैटर्न चेंज करने से पहले जो फरवरी में डेट जारी की थी, फरवरी 2023 में, उनमें उनका फरवरी 2023 में एग्जाम कंडक्ट कराने का पूरी तैयारी थी। कौन सी? वो जो 150 सवाल थे। लेकिन अब सारा खेल बदल गया, सारा मैदान बदल गया, पिच चेंज हो गई है। लेकिन ये जो 100 सवालों को इन्होंने तैयारी करानी है, ये लगभग लगभग फाइनलाइज्ड पेपर इनके पास तैयार हैं। तो मेरा मानना है ये मई या जून महीने में ये प्रीलिमिनरी एग्जाम करवा देंगे। उसके बाद में ये मेंस एग्जाम के लिए आपको 3 से 4 महीने का टाइम देकर दीपावली के आसपास इसकी मुख्य परीक्षा ये आयोजित करवाएंगे। ऐसा जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, मैं अभी आपसे वही शेयर कर रहा हूँ। तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स वालों को मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, ये 5 साल में एक भर्ती पूरी हो रही है। तो आप कहीं ऐसा ना हो कि भर्ती कब आएगी कब आएगी कि जल्दबाजी में अपना तैयारी से ध्यान हटा लें,
कि आ तो रही नहीं, हम 1 साल से देख रहे हैं, 2 साल से सुन रहे हैं, ये अब आएगी, उसके बाद मान के चलिए कम से कम 3 साल बाद फिर से आएगी, तो इसलिए काफी कुछ बदलता जा रहा है। तो आप अपनी तैयारी को पॉलिश रखें, दिशा क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। उम्मीद है आपके काफी सारे डाउट दूर हुए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।